जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और जो भी श्रद्धालु अपने चैनल सब्सक्राइब करे, आपकी वीडियो को लाइक करे, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भगवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता और वह चुपचाप उसे ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वह आंसू ईश्वर के न्याय का हथियार बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति खुद को अकेला समझने लगता है, उसका साथ स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ते। क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी के सिर पर होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान होता है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना सबसे कठिन। जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वही सच्चे भाव से तुम्हारा है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारे जीवन में केवल छल लेकर आया है। कभी भी उन्हें प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करें, क्योंकि सच्चा अपनापन वह होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हो। यह मत भूलो कि ताकतवर के साथ खड़ा होना कभी भी बहादुरी नहीं होती, बल्कि कमजोर के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े रहना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। इस संसार में ऐसे लोगों से सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। वे मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। उनके शब्दों की मिठास केवल स्वार्थ की चाशनी में डूबी होती है। हम अक्सर दूसरों की सहायता में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही सपनों को भुला देते हैं। दूसरों की मंजिलें दिखाते दिखाते खुद भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो हमेशा उपलब्ध रहता है, उसकी कदर लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया केवल तब तक साथ देती है जब तक उसे लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर किया गया विश्वासघात सबसे गहरा घाव होता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों के स्वभाव नहीं बदलते। इसलिए गैरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिनसे उम्मीद होती है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता, और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। मजाक की आड़ में किया गया अपमान दिल को चीर देता है। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत कहो जो किसी के अंतर मन को तोड़ दें। बुरा वक्त ही असली चेहरा दिखाता है लोगों का। कठिनाइयां ही बताती हैं कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही भलाई होती है, क्योंकि बार बार वही चोट सहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें बचाना उससे भी अधिक आवश्यक है। इस संसार में रिश्ता वही टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होने पर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जो तुम हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली स्थिति वह होती है जब व्यक्ति के पास खाने को हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, और पैसे हों लेकिन उसमें धर्म भी शामिल हो। इन तीन का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार करता है और उसमें सुधार करता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी है।
सभी बातों को दिल में रखना केवल आत्म पीड़ा को बढ़ाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि यह सीखा जाए कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं जो हर कोई खेल ले। यह उनके लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वह केवल समझौता रह जाता है, प्रेम नहीं। इसलिए दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो, क्योंकि यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे न तो खरीदा जा सकता है न ही रोका जा सकता है। जो समय एक बार चला गया वह फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे ठीक से बोएं तो वह भविष्य में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षणों में जीवन की दिशा बदल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। समय का आदर करना स्वयं का आदर करना है। यदि आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आप अपना जीवन भी योजना से जीते हैं। समय बर्बाद करना आत्मा का अपमान है। दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति समय का सबसे अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो समय को व्यर्थ न गवाएं। समय की गति कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए उसे पहचानिए, सराहिए और सही दिशा में उपयोग कीजिए। जीवन में जब जब समय कठिन होता है तब तब धैर्य ही वह सबसे मजबूत हथियार बनता है जो मनुष्य को टूटने से बचाता है। क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी नाव को डगमगाने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य की परीक्षा में पास हो जाता है वह जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों को भी मुस्कुराकर जीत सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि वह समय की गति को समझता है और अपनी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपनी सोच को साध लेता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है तो यह ईश्वर की कोई योजना हो सकती है। जल्दी पाने की चाहत कभी कभी स्थायी नुकसान दे जाती है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर ही सुंदर लगती है। जैसे फूल का खिलना भी आर्थू पर निर्भर होता है, वैसे ही जीवन के फल भी समय और तप दोनों से मिलते हैं। लेकिन धैर्य केवल ठहराव नहीं बल्कि निरंतर कर्म करते हुए भीतर से शांत रहने की कला है। और जब हम कर्म की बात करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना कर्म के कोई भी फल संभव नहीं। भाग्य और ईश्वर में आस्था का अर्थ यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म ही वह साधन है जिससे हम अपने भाग्य को भी नया आकार दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्म हमारा कर्तव्य है। जब हम बिना स्वार्थ के पूरे मन से अपना कर्म करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौट कर जरूर आता है। कर्म की सुंदरता इसी में है कि यह तुम्हें निर्माण देता है, बाहरी भी और आंतरिक भी। कर्मशील व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वह कुछ कर रहा है, कुछ रच रहा है। और जब कर्म ईमानदारी से किया जाए तो वह हमारे स्वाभिमान को जन्म देता है। स्वाभिमान वह आत्म गौरव है जो किसी दिखावे या बाहरी पहचान से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई और निष्ठा से बनता है। स्वाभिमान वह जड़ है जो व्यक्ति को झूठ, अन्याय और समझौते से दूर रखता है। लेकिन ध्यान रहे, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। स्वाभिमान आत्मसम्मान है, जबकि अहंकार आत्मविनाश। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया चाहे लाख दोष लगाए, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक और कर्म शुद्ध हैं तो तुम्हारा स्वाभिमान अडिग रहेगा।
और जब व्यक्ति धैर्य रखकर सही कर्म करता है और स्वाभिमान बनाए रखता है तो वह जीवन में जो भी पाता है उसमें उसे एक दिव्य अनुभूति होती है और यही अनुभूति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे जितना ही करीब है जितना तुम अपने आप से हो, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता चाहिए। ईश्वर पर विश्वास वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी देता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, लक्ष्य, और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो तुम्हें संभालती है, वह है ईश्वर में आस्था। जो व्यक्ति प्रभु में भरोसा रखता है वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे ध्यात होता है कि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसे उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा में डाल रहा है। यह विश्वास ही तो है जो इंसान को पत्थर पर भी हरियाली दिखा सकता है, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, श्रद्धा प्रबल होती है और कर्म सच्चा होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारते हैं। लेकिन ईश्वर से केवल मांगना ही संबंध नहीं है, उसके प्रति समर्पण, उसके बनाए हर जीव के प्रति संवेदना भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर तुम अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी ला सको तो वह भी ईश्वर की सेवा है। जीवन में यदि सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर बसते हैं, क्योंकि वही सच्चा भक्त होता है जो हर परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता, सही कर्म करता है, अपने स्वाभिमान पर टिके रहता है और ईश्वर में अडिग विश्वास बनाए रखता है। यह चारों स्तंभ मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न कभी किसी से ईर्ष्या करता है, न शिकायत करता है। वह जानता है कि जीवन उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे हर बार विनम्रता, समर्पण और कर्मशीलता से उत्तीर्ण होना है। याद रखो, जब धैर्य से कर्म होता है, स्वाभिमान से जीवन जिया जाता है और ईश्वर पर विश्वास अडिग होता है, तब भाग्य भी स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यह चारों गुण मिलकर इंसान को दिव्य बनाते हैं। वह अपनी मंजिल नहीं ढूंढता, बल्कि मंजिल उसकी ओर खींची चली आती है। इसलिए हे मानव, जीवन में कभी घबराना नहीं। जो खो गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला है वह अभी तुम्हारे भाग्य में था, और जो आएगा वह तुम्हारे विश्वास और कर्म का फल होगा। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि धैर्य से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, हर तूफान को झेल सकता है और अंत में सच्चे स्वाभिमान के साथ कह सकता है, हाँ, मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पर विश्वास था। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन होता है। वही मन जो अगर दृढ़ हो तो पत्थर में से भी रास्ता निकाल सकता है, और अगर टूट जाए तो साम्राज्य होते हुए भी इंसान खुद को खो बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया वह इंद्रियों का भी स्वामी बन जाता है, लेकिन जिसने मन के आगे घुटने टेक दिए उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती। जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, जहां मन हर रोज हार और जीत की कसौटी पर हमें कसता है। यह मन तुम्हें कहेगा कि तुम थक चुके हो, अब रुक जाओ, लेकिन तुम्हारा संकल्प कहेगा और चलो। यही वो क्षण होता है जहां योद्धा बनता है। परिस्थितियां बार बार तुम्हारा धैर्य परखेंगी, लोग तुम्हारी असफलताओं को मजाक बनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, आग में तपने से ही सोना चमकता है। अपमान, असफलता, अवहेलना, ये सभी जीवन के वे हथौड़े हैं जो तुम्हें एक अडिग शिल्प में गढ़ने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में केवल वही महान बनता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठना नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारा मन कमजोर हो गया तो यह समाज तुम्हें मसल देगा, लेकिन अगर वही मन लोहे से भी कठोर हो जाए तो तुम हर हालात में विजयी बनोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उत्तर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दो। जब वे तुम्हारे अंदर कमजोरियां ढूंढें, तब अपने भीतर से आवाज दो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करे तो उन्हें अपने आत्मबल से रौंद दो।
ये मत भूलो कि कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं, निखारने आती हैं। जो घाव तुमने झेले हैं वही तुम्हारे अनुभव बनेंगे और वही अनुभव तुम्हारा भविष्य रचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन स्थित प्रज्ञ हो जाए, यानी न सुख से डगमगाए और न दुख से टूटे, तब समझना कि तुम वास्तव में विजेता हो। संसार में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष की कोई कमी नहीं है। जो तुम्हारे साथ बैठते हैं वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखें वही पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन ये सब तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। तुम्हारा ध्यान केवल एक ही बात पर होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य। और उस लक्ष्य की रक्षा तुम्हारा मन ही कर सकता है। इसलिए मन को साधो, उसे भ्रमित करने वाली बातों से दूर रखो। याद रखो, अगर मन में संकल्प अडिग हो तो पर्वत भी रास्ता दे देते हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम खुद को असहाय मानना छोड़ देते हो। यह संसार तुम्हें बार बार बताएगा कि तुम सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार भीतर से कहना है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे लिए दीपक बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से अंधकार भी पीछे हट जाए। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक विचार हो, एक परिवर्तन हो। जो लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाते हैं वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मान लोगे तो वही लोग कहेंगे, देखो हमने कहा था ना। लेकिन अगर तुम अडिग रहोगे तो वही लोग तुम्हें आदर्श बनाएंगे। यही संसार है जो तुम्हारे परिणाम के अनुसार रंग बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर के रंगों को कभी बदलने नहीं देना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा संकल्प, यही तुम्हारा असली अस्त्र है। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब अपने भीतर झांक कर देखो, वहां एक नई शुरुआत छिपी होगी। हर दिन तुम्हारे सामने एक नया अवसर लाता है, एक नया युद्ध, जिसे केवल वही जीत सकता है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह संसार केवल बाहरी शोर को सुनता है, लेकिन सच्ची शक्ति उस मौन में है जो तुम्हें हर मुश्किल वक्त में कहता है, तू कर सकता है। जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं, जो अकेले लड़ते हैं वही समय को बदलते हैं। अपना मूल्य जानो और उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। अच्छाई अगर सीमाओं के बिना बंटी जाए तो उसका मोल घट जाता है। इसलिए जहां सम्मान मिले वहीं अपनी ऊर्जा लगाओ। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, अपने स्वभाव में स्थिर रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। सच्चा प्रेम वही है जो सम्मान देना भी जानता है, और सम्मान बिना प्रेम केवल भ्रम है। जीवन में सम्मान केवल उन्हें दो जो उसे लौटाने की नीयत रखते हो। संघर्ष से जो कुछ भी अर्जित होता है उसकी गहराई और मूल्य केवल वही इंसान जान सकता है जिसने उन कठिनाइयों से होकर गुजरते हुए उसे पाया हो। लेकिन दुनिया की यह आदत है कि वह तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा कर देगी और तुम्हारी वर्षों की तपस्या को 2 पल में किस्मत का नाम दे देगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ और अडिग बनाओ कि वह बाहरी दुनिया की बातों से हिल न सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को साध लेता है वह सारा संसार जीत लेता है, लेकिन जो अपने ही विचारों का गुलाम बन जाता है वह दूसरों का क्या, स्वयं का भी उद्धार नहीं कर सकता। यह संसार जब तुम्हें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता देखता है तो तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता है। पर याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अटल खड़ा रहता है तभी उसके विरोधी भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बिना शत्रु के जी रहा है वह शायद ही किसी सच्चाई के लिए लड़ रहा है। संघर्ष का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसी कठिन मार्ग पर चलकर ही आत्मबल की असली पहचान होती है। तुम्हारे अपने भी तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे त्याग को हल्के में लेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने आत्मविश्वास की मशाल को बुझने नहीं दिया तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसालें देंगे। रिश्तों की सच्चाई भी इन्हीं संघर्षों में उजागर होती है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है
तो वह तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं कर रहा। ऐसे में खुद को पीछे खींचने में ही समझदारी है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव, ये अनमोल है। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनका कोई मोल नहीं समझता। दुनिया केवल तब साथ देती है जब तुम्हारा सूरज चमक रहा होता है। जब अंधेरा हो तो यही लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसलिए जीवन में इतना सशक्त बनो कि किसी का साथ तुम्हारे लिए अनिवार्य न रह जाए। हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन उस सम्मान का उत्तर भी अगर तिरस्कार में मिले तो चुप रहना नहीं, बल्कि वहां से स्वयं को अलग कर लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब हर रास्ता बंद दिखता है और फिर भी तुम उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरावट तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। धोखा तुम्हें सजग बनाता है, तिरस्कार तुम्हें संयम सिखाता है और बिछड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में तुम चाहे जितना अच्छा क्यों ना कर लो, अगर लोग अपनी नजर से तुम्हें गलत समझना चाहें तो कोई भी सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहां खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, वह तुम्हारी गरिमा का हकदार नहीं होता। जीवन में हर बार सहन करना ही महानता नहीं, कुछ जगह चुपचाप दूर हो जाना भी एक विजय होती है। कलयुग के इस दौर में इंसान तब तक तुम्हारा होता है जब तक उसे तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उसका काम पूरा होता है, वह तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार देता है। लेकिन ध्यान रखो, जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया, वह फिर तुम्हारे जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना अपने ही घावों को कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग सिर्फ अनुभव देने आते हैं, उन्हें जकड़ने की कोशिश मत करो। अगर कोई सच्चा है तो वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। सहनशीलता की परिभाषा को गलत मत समझो। सब्र कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधेरे में भी स्थिर खड़ा रहने देती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा, ये सब एक दिन सफलता में बदलते हैं अगर तुम डटे रहो। और याद रखो, जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में तुम्हें उससे अधिक लौटाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखे, अपने मार्ग पर अडिग रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडिग संकल्प करे। वह संसार के सबसे बड़े युद्धों को जीत सकता है, भले ही वह युद्ध भीतर ही क्यों ना हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातों तक जागे, कितने अपमान सहे, कितनी बार गिरकर उठे। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल से केवल वे चमकते हैं जो स्वयं को लगातार मांझते रहते हैं। और अंत में जब सब साथ छोड़ दें, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, तुम्हारा मन यदि लोहे से भी मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की यही कसौटी है, वह तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेंगे। लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है, वही अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं ना गिरा और ना ही मेरी उम्मीदें कभी टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती थी। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं नीचे गिरना तय है। इस संसार में जो ईमानदारी से खड़ा होता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार के घेरे में फंस जाता है और वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं, आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे अमूल्य धन तुम्हारी संतुष्टि है और सबसे सच्चा संबंध वह है जो निस्वार्थ हो, जहां दिखावा नहीं, दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है।
आज का समय ऐसा है जहां हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक नहीं कई मुखौटे पहनकर चलता है। इसलिए खुद को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर न कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की रफ्तार को महसूस करना आसान नहीं, लेकिन यह इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ना कभी अपनी ताकत पर घमंड करो और ना ही अपने धन पर, क्योंकि ये दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई ये हमेशा टिकते हैं। आज रिश्ते इंटरनेट से जुड़े होते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही अपने तुम्हें पराया बना देते हैं। यह दुखद है पर यथार्थ यही है। जो मेहनत से कमाता है उसे भले ही विलास न मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। वहीं जो छल से कमाता है वह बिस्तर पर सोता है, लेकिन चैन से नहीं। सुख दुख हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है, जो हमने बीते समय में बोए हैं। इसीलिए जीवन में सबसे जरूरी है लोगों को समझना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। भौतिक सुख जितना भी अर्जित कर लो, आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक वह भीतर से शुद्ध न हो। यदि मन में भक्ति की भूख नहीं उठती तो समझो आत्मा अभी भी भ्रमित है। रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटें तो तुम्हारा अस्तित्व भी बिखर जाए। जिनकी कदर नहीं उनसे दूरी ही भली। कुछ रिश्ते केवल सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जो बार बार तुम्हें चोट दे उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है उसे मुक्त कर देना। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या न रहे, तुम्हारी गति न रुके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता। जो त्याग करता है, जो गिरकर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है। माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं, तो जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे वह तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता। हर रिश्ता अमर नहीं होता। कुछ बस एक अध्याय होते हैं और कुछ केवल एक सबक। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, डर उनसे जो चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं। तुलना करना छोड़ दो। तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं। गुलामी की शांति से बेहतर है अपने सपनों के लिए किया गया संघर्ष। जब तुम अपने मन को लोहे से भी कठोर बना लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, यह वह ताकत है जो केवल संतुलित मन वाले के पास होती है। दूसरों के जीवन में झांकने की बजाय अपने कर्मों को सुधारो। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की असली पूंजी है। मां के चरणों में वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती। खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं, यह एक कौशल है। यह कला उसे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं रखता। इसलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और जो उसे मुस्कुराकर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। जो अंदर से टूटकर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा होता है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मबल के आगे झुक जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने आप को पहचानने की भूल कर बैठता है
तब वह अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है। जिसने ममता और अहंकार का परित्याग कर दिया, वही शांति को प्राप्त करता है। सत्य का स्वरूप भी ऐसा ही है। सत्य अपने बारे में शोर नहीं मचाता, लेकिन झूठ हमेशा खुद को सत्य साबित करने में लगा रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा सत्य का साथ दे। याद रहे, कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सच्चा कर्म वही है जिसमें उद्देश्य शुद्ध हो, परिणाम चाहे जैसे हो। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से ही दूसरों के लिए मार्ग बना देता है और लोग उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए सद्गुणी मनुष्य का आचरण सदैव निर्मल और श्रेष्ठ होना चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में प्रकाश अंधकार को जैसे हर बार मिटा देता है, उसी तरह धर्म और सत्य भी असत्य को परास्त कर देता है। इसलिए जो इंसान अपने भीतर संयम, विवेक और सही कर्म को अपनाता है, वही जीवन में मुक्त होकर परम शांति को पाता है और वही दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसीलिए हे मानव, क्रोध से बचो, अहंकार को त्यागो, वासनाओं पर नियंत्रण रखो और सत्य को अपनाकर कर्म करते रहो। तभी जीवन सफल होगा और तुम्हें किसी भी जन्म में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गलत कर्मों से बचना और सच्चे मार्ग पर टिके रहना ही वह श्रेष्ठ साधना है जिसे हर किसी को करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल जन्म और मृत्यु की दूरी भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा और कर्म का वह अद्भुत मेल है जो हर क्षण एक नया अवसर देता है। लोग अक्सर यह मानकर चलते हैं कि खुशियां किसी मंजिल में छुपी हैं, जबकि सत्य यह है कि खुशियां सफर में ही पाई जाती हैं। जब तुम छोटे छोटे क्षणों को गले लगाना सीख जाते हो, तब जीवन का हर दिन उत्सव बन जाता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह सोचो कि जो है उसमें कितना अच्छा है। कृतज्ञता का भाव सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रखता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सबसे धनी है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, वह सबसे निर्धन है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, लेकिन संतोष का आरंभ होते ही जीवन सरल और शांत हो जाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि जिसे तुम खो चुके हो, उसके शोक में मत डूबो, बल्कि जो अभी तुम्हारे पास है उसे संजो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। सत्य तो केवल इस क्षण में है। जीवन में दुख और सुख दोनों आएंगे, लेकिन दोनों ही स्थायी नहीं हैं। सुख पर अहंकार मत करो और दुख पर निराश मत हो, क्योंकि समय का पहिया हर क्षण घूम रहा है। तुम्हें बस संतुलन के साथ आगे बढ़ते रहना है। कठिनाइयां अक्सर उन लोगों के पास आती हैं जिन्हें मजबूत बनना होता है। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें गढ़ने आते हैं। जिस प्रकार सोना आग में तपकर निखरता है, उसी प्रकार आत्मा भी संकटों में परखी जाती है। हर हार कोई अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। धैर्य वही दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि जीवन का हर उत्तर धीरे धीरे तुम्हें मिलेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह केवल सीखता है और हर सीख उसे आगे बढ़ाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह चाहे तो अपनी सोच बदल सकता है, और सोच बदलते ही परिस्थिति का रंग बदल जाता है। यदि मन नकारात्मक है तो समृद्धि भी भारी लगती है, और यदि मन सकारात्मक है तो विपत्ति भी अवसर बन जाती है। यह मत भूलो कि संसार में तुम्हें कोई हार नहीं सकता, जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। इसलिए आत्मविश्वास को कभी मत खोना। यह वही चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। असली सफलता वह नहीं है जिसे दुनिया देखे, बल्कि वह है जिसे आत्मा महसूस करे। यदि तुम्हारे कर्म किसी और के आंसू सुखा सकते हैं, तो वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इंसान का जीवन तब सार्थक होता है जब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। सेवा, करुणा और दया ही वे बीज हैं जिनसे सच्ची अमीरी जन्म लेती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों को सहारा देता है, वही स्वयं सबसे अधिक सुरक्षित रहता है। इसलिए दान केवल वस्तुओं का मत करो,
बल्कि दान अपने समय, अपने शब्दों और अपनी संवेदनाओं का भी करो, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। याद रखो कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारा धन, पद और वैभव यहीं छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी करुणा तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। इसीलिए सोच समझ कर बोलो, सच्चे भाव से कर्म करो और आत्मा की शुद्धता बनाए रखो। यह भी एक अनमोल सत्य है कि भय तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता और साहस ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए डर को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। संसार का हर परिवर्तन पहले भीतर से शुरू होता है। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया बदल जाए तो पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम चाहते हो कि लोग प्रेम करें तो पहले स्वयं प्रेम करना सीखो। यदि तुम चाहते हो कि लोग ईमानदार हों तो पहले स्वयं ईमानदारी दिखाओ। यही वह चक्र है जो धीरे धीरे पूरे समाज को बदल देता है। अंततः यही समझ लो कि जीवन का वास्तविक सुख संतोष में नहीं, संग्रह में है। जीत में नहीं, समर्पण में है। और उपलब्धियों में नहीं, आभार में है। जो इंसान इस रहस्य को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। इसलिए हर क्षण को ईश्वर की देन मानो और हर सांस को उत्सव की तरह जियो, क्योंकि यही जीवन का परम अनमोल वचन है। जो मनुष्य ईश्वर में आस्था नहीं रखते, वे अज्ञानता के कारण कभी भी जीवन में सच्चा सुख, स्थायी शांति और वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की बुद्धि विपरीत दिशा में प्रवाहित हो जाती है। वे लौकिक और अलौकिक सुखों को गलत रूप में देखने लगते हैं और परिणाम स्वरूप विपरीत आचरण में डूब जाते हैं, जिसका फल यह होता है कि उनका पतन केवल इस लोक में ही नहीं होता, बल्कि परलोक में भी उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। वे अपनी वर्तमान अवस्था से भी गिर जाते हैं और मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार नीच योनियों में जन्म लेने या भयानक नरक में कठोर यातनाएं सहने को विवश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अटल रहता है, और यदि उसके चलते उसकी मृत्यु भी क्यों न हो जाए, तो वह मृत्यु भी उसके परम कल्याण का कारण बन जाती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे असंख्य जन्म हो चुके हैं जिन्हें तुम स्मरण नहीं कर सकते, परंतु मैं उन्हें जानता हूं, क्योंकि मैं अनादि, अविनाशी और परम ब्रह्म हूं। यद्यपि मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूं, फिर भी अपनी योग्य माया से इस सृष्टि में बार बार प्रकट होता रहता हूं। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश हेतु विभिन्न रूपों में अवतरित होता हूं और लोगों के समक्ष उपस्थित होकर सत्य मार्ग दिखाता हूं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य मेरी जिस भी भाव से पूजा करता है, मैं उसी भाव में उसे दर्शन देता हूं। यदि कोई मेरा चिंतन करता है तो मैं भी उसका चिंतन करता हूं। यदि कोई मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है तो मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूं। परंतु सांसारिक सुखों के लिए मनुष्य इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल फल मिल जाता है, जबकि मेरी भक्ति का फल विलंब से प्राप्त होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य सांसारिक इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि वैराग्य और सच्चा प्रेम होता है। जो भक्त सच्चे भाव से मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी हर कामना को इस प्रकार पूरी करता हूं कि अंततः उसका मन सांसारिक विषयों से हटकर मुझ पर स्थिर हो जाए। इसी कारण अल्पज्ञानी लोग त्वरित फल के लिए अन्य देवताओं का पूजन करते रहते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त मुझे ही साधन और साध्य मानकर मेरे प्रेम में समर्पित रहते हैं। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य से भी बड़ा उसका स्वयं का कर्म है, क्योंकि वही कर्म उसके भविष्य का निर्माता होता है। भगवान कहते हैं, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसकी व्याकुलता मत पालो, केवल वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि वर्तमान ही तुम्हारे जीवन का वास्तविक समय है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता और किसी वस्तु की आकांक्षा भी नहीं रखता, वही सच्चा योगी है और वही सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जीता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो मैं किसी का भाग्य बनाता हूं
और ना ही किसी के कर्मों का परिणाम रचता हूँ। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य और अपना भविष्य गढ़ता है। वह स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी पुरुष कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग से एक ही जन्म में इस महासागर रूपी संसार से पार होकर परमात्मा तक पहुंच जाता है, जबकि अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जो गीता का ज्ञान प्राप्त कर कर्म करता है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में। वह हर अवस्था में ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर होता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। गीता का हर अध्याय मानव जीवन का दर्पण है और हर श्लोक आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण